उत्तरायण सूत्र उसमें अनेक विशिष्टता है विविधताओं के साथ। भगवान ने जब अंतिम समय में 36 अध्याय 36 पाठ उत्तराधीन सूत्र जो आगम सूत्र में प्रथम, ऐसा प्रथम आगम सूत्र 45 आगमों में और उसमें 36 पार्ट टोटल, तो 36 पार्ट के अंदर जो जो घटनाएं आत्मा के साथ या जो जो घटनाएं संसार में हो रही है वो सारी चीजों का निरूपण किया। यानी कि अब तक उनकी देशना चल रही थी, लेकिन जब अब अंत समय आया है उनका, ये अंतिम भव है उनका, तब इस विश्व पे परम उपकार हो इसके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्री हमें प्रदान की। सम्यक ज्ञान की श्रेष्ठ चीज हमें बताई कि आपने इतने साल कितना भी सुना हो, कितना भी समझा हो, लेकिन ये सारी पृथ्वी के ऊपर 14 राज्यों के अंदर सारे जीवात्मा है, सबके लिए उपकार है। ऐसे करके पूरे 36 अध्यायों का परमात्मा ने निरूपण किया। उस निरूपण में आत्मा, कर्म, विभाव, संसार, नियति, काल, नियाणा, सब जैन शास्त्र की मूलभूत बातें हैं। अब इस बातों को लेकर जिन लोगों का समय आ गया है आराधना करने का, वो तुरंत ही अपने परिवर्तन को स्वीकार ले। आराधना का जिसका अवसर आया वो परिवर्तन को स्वीकार ले। और नियम ऐसा है कि परिवर्तन हर पल। आज आपने कुछ परिवर्तन किया, मैंने कुछ किया, तो ये आगे कुछ नहीं। यानी बोल रहे जब तक आत्मा परम चैतन्य परम शुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक उसे अपने आप में निरीक्षण करना है, और निरीक्षण प्रतिक्षण करने के बाद उसको ही तैयार करना है कि मैं जो हूं वो मुझे बनना है। तो यहाँ पर बोध दिया कि तेरा पराया क्या, जो अपना माने, जो पराया माने वो क्या। और बोध किसको उपकारी होता है, समझदारी किसको उपकारी होती है, आत्मा को उपकारी होती है, संसार में उपकारी नहीं होती। संसार तो क्या व्यावहारिक है, संसार में तो अच्छा लगना, अच्छा दिखना, संस्कार रहना, अच्छी तरह बोलना चालना, वो तो बुद्धि का काम है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। बुद्धि सब सिखा देती है बिना व्याख्यान से, बिना प्रवचन से, बिना धार्मिक ज्ञान से, बिना क्रियाओं से, बिना धर्म से बुद्धि से अच्छा जीवन कैसा जीना मिल जाता है। व्यवहार वर्ल्ड है ना, जैन समाज सेवा कितने लोग जी रहे ना, तो उसके लिए अच्छा एक रेपुटेशन उसकी बनी हुई है ना, एक आदमी को लोकप्रिय बना हुआ है ना, लोग उसके प्रति प्रेम मांगे है ना, लोगों की चाहना है उसके प्रति, वो धर्म नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, उसे कोई मिला नहीं साधु संत, उसे कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई अनुष्ठान नहीं देखे। तो बुद्धि का काम अच्छा जीवन जीना है, लेकिन श्रद्धा का काम भोगो सुखी रहना है। एक जीवन के लिए आदमी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन आत्मा के लिए उसको आगे जाना है तो विधिवत आज्ञावत उनको अपनी योग्यता का विकास करना, और यही भाव है, दूसरा कोई यही। उसके हिसाब से हर कंडीशन को, हर परिस्थितियों को वो बुद्धि से नहीं तुलना करता, वो धर्म से, श्रद्धा से तुलना करता है कि मेरी आत्मा का इसमें क्या योगदान है, या मेरी आत्मा के लिए क्या उपकार है, मैं क्या कर सकता हूं मेरी आत्मा के लिए। ये स्थिति को देख के वो धर्म से जुड़ सकता है। यानी कि दो रास्ते आए, बुद्धि से, दिमाग से, दुनियादारी से, समाज से, व्यवहार से। यदि कुछ भी करना हो तो आसान है, लेकिन अपने आप में दूर तक जाना है, कोशिश करना है कि सत्य ज्ञान कौन सा है, कोशिश करना है कि सत्य जीवन कौन सा है, उस पुरुषार्थ में जाना है कि जिसके हिसाब से ज्यादा ये जीवन सफलता के और सफलता के करीब आ। ये चीज श्रद्धा मांगती है, और यदि श्रद्धा है तो उसे खुद को पता चलता है किसी के स्टेटमेंट की और किसी की बातों की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा है तो, श्रद्धा है या नहीं है वो स्वयं को पता है। और बिना श्रद्धा से किया हुआ कोई भी आचरण, कोई भी व्यवहार, वो ज्ञानियों ने पानी का एक बलौना कहते हैं ना, पानी को कितना मंथन करोगे, कुछ नहीं मिलता। दूध का मंथन होता है, दही का मंथन होता है, पानी के मंथन में कुछ नहीं होता। जैसे धर्म के आचरण में, धर्म के व्यवहारों में वो श्रद्धा से जुड़ा, इसका मतलब वो परिवर्तन से जुड़ा। और परिवर्तन क्रिया का नहीं आता है, परिवर्तन सीधा सोच का आता है। अपने आप में जो भी बुराइयां है वो उसे पता चलती है, वो बुराइयों के, वो दोषों से, वो गलतियों से, वो अपराधों से
वो माफी मांग के ये परमात्मा के दीपावली का महापर्व अपने अंदर एक उजाला प्रकट करता है। दीपक जलता है, रोशनी रहती है, अंधेरे को चीरता है। कौन सा दीपक? द्रव्य दीपक या भाव दीपक? ये भाव दीपक की दीपावली। दीपावली का अवसर हमारे अंदर रही हुई जो बुराइयां है, जो गलतियां है, जो गलतफहमियां है, वो सारे मन के स्तर पर, अधर्म के स्तर पर, दुष्भावों के स्तर पर, दुष्परिणाम के स्तर पर, वो सारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए दीपावली। जलना किसको है? दीपक को, लौंग को जलना है ना, उसको दिया जलाया, 1, 2, 3 घंटे के बाद लौंग खत्म हो जाती है, दीपक काला भी बन जाता है। लेकिन उसने काम क्या किया? अंधेरे को सीखना, रोशनी दी ना। ये जीवन में मानव का जीवन एक पौड़ी जैसा है, मिट्टी का पौड़ी जैसा है, और हमारी आत्मा प्रकाशमान है, हमारी आत्मा दीपक है, और जो लौंग है वो सारी दुनियादारी नियम। प्रकाश अलग दिया का, उसकी दिवेट लौंग जो है वो अलग रुई की, और माटी का पूजा। एक देह है, एक विचार है, और एक आत्मा। अंधेरा है या प्रकाश है, उजाला दे रहे हम अपने जीवन को, हमारे खुद के जीवन को उजाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये स्वयं तय है। यहाँ पर ये सारी बातें भगवान ने पृथ्वी के सर्व जीवों को कैसे सुख मिले, एकांत है, सुख के बाद दुख ऐसा नहीं, परंपरा में सुख कैसे मिले, आज सुखी हो ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म तक सुखी कैसे हो। आज आप बिना कोई चीजों के भी, बिना साधनों के सुखी कैसे हो, वो रास्ता होता है एकांतिक सुख जिसे कहते हैं। संसार के सुख हो, साधन के सुख, व्यवहार के सुख, रिलेशन के सुख, ये सारे चीजों में दुख है। इसके लिए भगवान ने उसको सुख नहीं कहा, भगवान ने उसको सुख नहीं कहा। यदि वो सुख कहते तो वो त्याग नहीं कर सकते, यदि वो सुख कहते तो वो त्याग नहीं कर सकते। सुख किसे कहा? जहां दुख ना हो वो तो सुख, जहां दुख आपको आए फिर भी आप सुखी कैसे रह सकते हो, वो सुख। दुख के भी साधन में, दुख की भी घटनाओं में, दुख के भी कर्मों में यदि वो दुखी नहीं हो सकता है तो धर्म, तो श्रद्धा। सुख के समय में, प्रतिकूलताओं के समय में, साधनों बहुत सारे हैं, पुण्य के उदय सारे हैं, फिर भी वो अपने अंदर रही हुई कोई भी अशुभ भावनाओं से जुड़ता नहीं। अब साधनों से सुख न बताया, सुख बताया तो एकांत सुख बताया, रास्ता ये बताया कि तुम्हें कितना भी कंकर मिले, कांटे मिले, तुम्हें पता है कि ये मुझे दुखी नहीं करना। संसार की कितनी भी घटनाएं हो, वो अपनी आत्म भावनाओं से, अपनी चेतनाओं से, अपने शुभ भावों से, अपनी शुद्धि से वो दूर नहीं खस सकता, क्योंकि उसे पता है कि सारी घटनाएं जो बाह्य भावों की है वो सारी घटनाएं दुख का ही कारण। इसके लिए राजा महाराजा को भी सुख छोड़ना आसान रहा, राजा महाराजाओं को भी सुख छोड़ना आसान रहा। अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने साधन सामग्रियों को त्याग करना है तो कोई तकलीफ नहीं आई। तकलीफ किसको आती है? राजा महाराजा को आती नहीं आती ऐसी बात नहीं है, भिखारी को आती नहीं आती ऐसी बात नहीं है। तकलीफ किसको आती है? जिसके मन के परिणाम बाह्य भाव से पिछड़ के है उसका, क्योंकि वो जीवन जीता है तो दुनियादारी से जीना, उसको श्रद्धा से थोड़ी जीना। क्योंकि जहां जहां कसाय का स्थान है, जहां जहां उसको अपने आत्मा को दाव पे लगाना है, जुआ खेलना है, तो ये जीवन तो चलता है, पूरा हो जाएगा। हम कहाँ थे पूर्व के भोग? हमारी पूर्व की यात्रा कौन सी थी? अगला भोग कौन सा है? कौन कह सकता है? कुछ नहीं कह सकते। तो परिस्थिति ये बनी कि जीव जब वास्तविक सत्य को पाना चाहता है तो उसे बुद्धि को हारना ही पड़ेगा, उसको अपने स्वार्थ को, अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को छोड़ना ही पड़ेगा। और वो खुद को ही पता चलता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कह नहीं सकता तुम्हारा वहां से गलतियां है। दुनिया कोण के थोड़ा गलत है અને આવા તો હાસુ કે કો અતરા હોશિયાર રહે તો મંદો કોઈ ઠા નહીં કે મંદો કોઈ ઠા નહીં તો की कौन हो गए? वाह, माया और मिथ्या दोनों साथ में, माया मूषा। आप किसी को गैस नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं कर सकते कि मौसी होता है। यानी कि ज्ञान की इतनी मात्रा नहीं है। कोई स्मार्ट आदमी होता है तो शायद उसको परख सकता है, लेकिन हमको कोई परखे न परखे वो बात अलग है। हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना जरूरी था। तो यहाँ पूर्व के 12 अध्ययन जो आए, परिश्र अध्ययन आया, विनय अध्ययन आया, समुद्रपाली अध्ययन आया, ये सारे अध्ययन इस पाठ 36 में से हमारे 12 कंप्लीट हुए। चित्र संभूति मुनि
ये सारी ज्यादातर चीज आईक्यू लेवल पर ही, सोच पे। अब चित्र संभूति अध्ययन के अंदर वो साधना कर रहे थे और भाई चक्रवर्ती वंदन के लिए आए और वंदन के लिए आए और वंदन के लिए आते हैं और चक्रवर्ती के प्रतिभा, चक्रवर्ती के राजा महाराजा ने उसने जो पहना करा ये वो रानी के साथ आए तो उससे उसका मन चंचल हो गया कि ये मैं क्या बैठ गया यहाँ पर संसार पर। कहने का मतलब ये रहा कि यदि उसका निर्णय ज्ञान संपन्न है, श्रद्धा संपन्न है, तो फिर हर चीजों को लेके वो वितराग के मार्गों को चुनेगा, राग द्वेष को कमजोर बनाएगा, राग द्वेष के परिणाम को वो तय कर पाएगा कि ये परिणाम मेरे लिए योग्य नहीं। वो मुनि उन्होंने नियम कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मेरी ये साधना का फल मुझे ये मिलना चाहिए, माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्या शल्य। इसके पीछे शल्य रखा, शल्य यानी कि शल्य क्रिया कहते हैं ऑपरेशन, यानी कि चुभना, ये धर्म को खत्म करता है शल्य। तो माया के साथ शल्य, नियाणा के साथ शल्य, नियाणा यानी कमिटमेंट, नियाणा यानी कमिटमेंट किया कि मेरे धर्म के प्रभाव से मुझे ये मिले। अब धर्म बहुत कुछ देने वाला है, उसने कुछ कम ले लिया, कुछ कम मांग लिया, छोटा छोटा कमिटमेंट, अत्र बाधा है तो सौगंध और कौन बह जाएगा तो अत्र करो, अटे जाओ, ये सारी चीजें उसे मिल जाएगी, धर्म का प्रभाव है। लेकिन उस धर्म के प्रभाव के बाद वो धर्म तुमने सही नहीं किया, इसके लिए जिस समय गलत सोच थी, जिस समय मिथ्या बुद्धि थी, उस बुद्धि से किया हुआ कितना भी धर्म हो उसे डुबोता ही है। अब हर छोटी छोटी बातों को लेके यदि धर्म पसंद है तो आत्मा के लिए बनना चाहिए। जैसे वैराग्य आएगा, संसार का सार पता चलेगा, संसार सारभूत कितना है, उसी समय से उसकी मानसिकता तैयार होगी कि मुझे इतने दलदल में नहीं रहना, मैं क्यों मन से दुखी हूँ। उसने सारी क्रिया की, अनुष्ठान किए, संयम जीवन पालन किया संभूति मुनि ने, तो उसका फाइनल एक ही कॉन्सेप्ट था कि मैं अगले भव में राजा बनूं। तो आदि बनना है, छोड़ देना है, क्यों पकड़ के रखा। तो तेरा भाई है ना, बोल रहा है मुझे नहीं जीना है सारा जीवन, क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आराधना तो पसंद है। ये ड्यूअल कैरेक्टर रहा, दोगलापन। धर्म तो करना है लेकिन बुराई भी साथ में, धर्म करना है यानी कि आराधना करनी, लेकिन विराधना नहीं छोड़नी। ये व्यक्ति क्या करना चाहता है उसे बताइए। इसके लिए जिन लोगों ने धर्म की समझदारी पाई ना, उसकी लाइफ में बहुत बढ़िया आचरण, व्यवहार, विचार सब अच्छा दिखा। मूलभूत धर्म से जुड़े हुए, और मूलभूत धर्म से न जुड़े ना तो स्वयं का भी उसका कोई निर्माण नहीं है, दिन चलता है, आयुष्य पूरा होता है। संभूति मुनि साधना करते हैं, विशिष्ट साधना हुई है, और ये साधनाओं के बाद आज उसको ऐसा लग रहा है कि संसार अच्छा है, कपड़े अच्छे, गहने अच्छे हैं, ये जीवन बढ़िया है, ये जीवन अच्छी बात। जो चक्रवर्ती छोड़ सकता है, चक्रवर्ती होने के बाद जो छोड़ा था वो ज्ञान कहाँ कहाँ। जिस समय उनको पाना था, व्यक्ति तो वही है ना, इंसान तो वही है ना, नाम तो वही है ना, उम्र बढ़ती गई ना, कभी कभी सोच बदलती गई, सोच बदली तो उसने तय किया मुझे आराधना करनी है। तो सोच के आधार पर जितनी आराधना हुई, उस आराधना के बाद उसने ऐसा तो कैसा व्यवहार किया कि जिसके हिसाब से आराधना वो खत्म हो गई। ऐसा कैसा व्यवहार किया कि वो जीरो हो गया, यानी कि सब जल के खाक हो गया। ये तो बात ऐसी हुई, एक अच्छा सा महल बनाया, 5 साल बनाया, अंदर 15-20 करोड़ डाल दिए, अच्छा दिख रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है ना, कि हाँ अच्छा ही लग रहा है ना, लेकिन उससे भी अच्छा बन सकता है नहीं बन सकता, डिमोल ऐसा। 5 साल की मेहनत का फल क्या? 15 करोड़ डाले, 20 करोड़ डाले और अच्छा सा फार्म हाउस के अच्छा सा डुप्लेक्स कुछ भी बना दिया, वजह क्या? कोई भी चीजों के पीछे इन्वेस्टमेंट है तो वो बेस्ट नहीं होना चाहिए। धर्म भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यदि वो बेस्ट है, बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, बेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो। वो बोलता है कि डाली को बैठ के डाली को काटना, डाली कटती है तो खुद कटता है, खुद कटता है, गिरेगा और कुआड़ी उसके पैर में लगेगी तो डाली थोड़ी कटती है। धर्म करने के बाद जिस भाव से जुड़े थे वो भाव वापस गिर गए। नुकसान कहां से आए? खुद के वहां से आए। संभूति मुनि का नुकसान हुआ, उसने कमिटमेंट किया कि ये धर्म करने से मुझे ये फल मिलना चाहिए,
धर्म करने के साथ कोई भी कमिटमेंट, कोई भी डिमांड, कोई भी लालसा, कोई भी लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वो नहीं करना तो क्या करना? तुम मांग नहीं रहे हो कुछ भी, तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, फिर भी धर्म पता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। योग क्षम का अर्थ बताया, एक योग होना चाहिए मेरा देवगुरु धर्म से, और क्षम साइलेंटली मुझे इसको त्याग करना है, वो मेरे दुर्भाव। दोनों के बिना धर्म अधूरा। आप ये त्याग कर रहे हो, वजह क्या? आप त्याग कर रहे हो, वजह क्या? आपको धर्म करना है, वजह क्या? तो यहाँ धर्म किया तो इसको मतलब पाप का त्याग किया। तो धर्म किया तो खाली धर्म नहीं किया, सामान्य धर्म नहीं किया। धर्म करने के बाद धर्म का जो फल था, वहां तक पहुंचने की पूरी आपकी गुंजाइश थी, तो आपने वो सार्थक पुरुषार्थ किया कि वहां पहुंचो। धर्म करना और वो धर्म सफल करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। धर्म करना है तो हो जाएगा, क्रिया है, क्रिया है ना। एक छोटी सी बच्चा लिखने जाता है स्कूल में तो 6 महीने सीख जाता है लिखना, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लिखना क्या है वो भी पता होना चाहिए ना। बोलने का उसको ढंग पता चल गया तो वो समझेगा मुझे कैसे बोलना है। जैसे लिखना कैसे पता चले, बोलना कैसे पता चले, इसी तरह सोचना क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो धर्म करने के बाद हमारी सोच क्या थी? हम धर्म में जुड़े क्यों? और जुड़े थे तो वही अपन जो जीवन को स्वीकार करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। जहां उसको वो धर्म की असर नहीं हो रही है, क्रिया की असर हो रही है, तो वो धर्म करने के बाद, वो क्रिया करने के बाद उसकी क्रिया उसके ऊपर बोझा बन जाएगी। क्योंकि धर्म करना जरूरी था, क्रिया करनी जरूरी थी, लेकिन उस धर्म में उसके पास कोई ज्ञान, कोई समझदारी नहीं थी। समझदारी का पहला रिजल्ट ये आता है, दुख को कमक हो समाय मरणचा, मुझे मेरे दुखों का क्षय करना है, इसके लिए मैं धर्म में जुड़ा। और सबसे बड़ा दुख मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा कोई यदि दुखदायी घटनाएं हो तो वो अज्ञान मिथ्यात्व है। मिसगाइड हो रहा है, पता नहीं चल रहा, आप जोर से बोल रहे हो, किसी को फंसा रहे हो, किसी की कोई चीज दबा रहे हो, किसी ने पेमेंट दिया, तेरा पेमेंट कहाँ है, मुझे तो पता भी नहीं है, तेरा यहाँ इन्वॉल्व तो है नहीं, देख कंप्यूटर में 2 साल पहले की बात है, अरे मैंने दे दिया, लगता रिसिप्ट, पता है उसने रिसिप्ट नहीं ली थी, उसको घुमा रहे हो। ये सारी दुर्भावनाएं क्यों आती है? किसी का कुछ ले लेना, किसी का कुछ छीन लेना, ऐसी भावनाएं क्यों आती? किसी को जवाब दे देना, किसी को गलत ठहराना, किसी को कुचल देना, किसी का अपमान करना, किसी को फंसा देना, ऐसी गलत 18 पापों की भावनाएं मिथ्यात्व के बिना आती है। और आती है तो बहुत सालों तक पकड़ रहती है, तो उसे अनंत साल बन देगा। अब इधर है वेस्ट क्रिया और इधर अनंत। एक भिखारी गटर के आसपास, नाली के आसपास रहता है, उसने हीरा पहना है, उसने आभूषण पहना है, अच्छा कॉस्टली है, चोरी करके आया दुकान पे, और वो पूछने गया तो बोला 1 करोड़ रुपए लगेंगे, नहीं मुझे अभी नहीं देना। वो 1 करोड़ का गहना पहन के वो घूम रहा है, मस्त चैन हीरे वाली, और रहता ना है जहाँ गटर है, जहाँ नाली है, वहां फुटपाथ पे वो रहता है। कोई उसके गले में चैन भी देखेगा ना तो वो क्या कहेगा पता है, ये तो डुप्लीकेट। एक सुखी संपन्न आदमी डुप्लीकेट पहनेगा तो भी क्या सोचेंगे, ओरिजिनल है। और एक भिखारी वो है, भिक्षुक, भिखारी कहते, भिक्षुक नहीं कहते, वो यदि ये पहन भी लेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, डुप्लीकेट है। धर्म करने वाला यदि गलत जगह पर गलत सोच से चलता है ना, ज्ञानी कहते हैं मिथ्या अवस्था में सही क्रिया भी उसके लिए 0 है। पुण्य का योग मिल रहा है, पुण्य का बंध मिल रहा है, पुण्य से अनुभवता मिल रहा है, ज्ञानियों ने उसे त्यागने के लिए बताया, ये अपनाना और इससे ही जीवन को है ही नहीं, हे तत्व है यानी छोड़ना। दवाई छोड़ने के लिए कि लेने के लिए? छोड़ने के लिए। क्यों? जहां तक स्वास्थ्य ठीक है बात, बस। तो ये तो अच्छा भी गहना यदि सही व्यक्ति के पास नहीं आता है तो वो भी अच्छी चीज 0 हो जाती है। एक अच्छी अनुष्ठान की क्रिया जो ज्ञानियों ने की है, गुरु मुनि ने जो नौकाशी की है, जो गुरु गौतम स्वामी ने छठ के पाने छठ किए है, जो प्रभु महावीर की विशिष्ट ध्यान की साधनाएं हुई है, जो जम्बू स्वामी वो रात को बात कर रहे हो, सुबह वैराग्य और दीक्षा ले रहे, ऐसी विशिष्ट पुण्य श्रावक की सामयिक की आराधना, या गस्सु कुमार मुनि की कौशल की आराधना, या सालिभद्र की वैराणी की आराधना, या फिर कोई भी नौपद जी की आराधना सिपाही बनाने किसी ने भी की है, तो उसकी वजह एक ही है, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को तैयार किया। तो ये कहना शोभा बन गया ना। तो धर्म करने की शर्त यह है, हम कितने पापों से मुक्त हो रहे। समझो मुनि फंस गए, उन्होंने नियामक किया, नियामक करने के बाद वो डूब गए, उसका मतलब धर्म में कमिटमेंट नहीं। इक्षुकारी अध्ययन है, 6 भवों की यात्रा है, 6 भवों, और 6 भवों के अंदर वो राजा और रानी वो दोनों के रिलेशन में
वो दीक्षा ही लेते, 6 भौतक रिलेशन मिलते हैं, जुड़ते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वापस दीक्षा, मित्र होते हैं, वापस दीक्षा, बाप बेटे होते, वापस दीक्षा। संसार का हर कोई संबंध, संसार में यहाँ पर जो लोग जहां जहां मिले हैं वो सारे आज जो मिले हैं वो पूर्व के भोग में मिले ही थे। 2 भाई थे वो आज पति पत्नी, माँ बेटा था वो आज पति पत्नी है वो 2 भाई बन गए। 2 बहन थी वो कुछ और रिलेशन में आ गए। पूर्व के भाव के जितने भी रिलेशन थे वो चेंज होते रहे। आत्मा के ऊपर छाए हुए जो संबंध थे राग द्वेष के, वो सामने आके खड़े रहे। मेरे प्रति आपको शत्रुता होगी तो पूर्व भाव में कोई ऐसा लेन देन होगा। मेरे प्रति अचानक ही आपको स्नेह बढ़ गया तो पूर्व भाव का कोई लेन देन होगा। आपको कोई मिलता है तो आप उसके देख के उसको राजी होते हो। आपको कुछ मिलता है तो ऐसा ही है, मन में घृणा आती है आपको। तो आपके अंदर के भाव जो पहले कलेक्ट किए थे वो सारे भाव बाहर आ गए। तो 6 भाव तक वो लोगों ने दीक्षा का पालन किया। वो भाव आते आते 6 भाव तक दीक्षा की आराधना चली। यानी कि हमारे यहाँ जो भी रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर, उस व्यवहारों के अंदर, इस दुनियादारी के अंदर हम जितने राग से मुक्त हो गए, इतने संबंध से हम मुक्त हो गए। और जहां जहां संसार है वहां कर्म है, और जहां जहां कर्म है वहां सुख दुख है, और सुख दुख 14 राजलोक के अंदर है, मोक्ष में नहीं। हमें उपकार की दृष्टि से रिलेशन मैनेज करने चाहिए कि आत्मा को जैन कुल मिला है, आत्मा का जन्म जैन धर्म में हुआ है तो उसकी आराधना होनी चाहिए। वो अभी अगले नए पाप नहीं करना चाहिए। ऐसी शुभ भावनाओं से रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। आप बोल दोगे तो बीमार है, पढ़ाई करे हैं, इसको तो ये जरूरी है, आप उसको साथ रिलेशन मेंटेन करो कि उसको पाप में आगे बढ़ा रहे, नए कर्म में आगे बढ़ा रहे। आप नहीं होगे तो वो दुखी होने वाला है, या तो आपकी आंखों के सामने दुखी होने वाला है। क्योंकि पूर्व के कर्म है और आज भी ऐसी बुद्धि नहीं है कि परिवार में धर्म से जुड़े। धर्मों से पहले कट करे का कौम है क्या कौम है काटा की के छठ करवाने को कौम है, बिलो करवाने को जरूरत नहीं है क्या। बोली तो की बोली 9 दिन की कर रहे के कोई नहीं कि अभी दुकान है धमाल है। आप देखना कोई भी जैसे आराधना करेगा ऐसा कंट्रोल कर जाएगा। और पूरा संसार का मैनेजमेंट भी ऐसा है कि धर्म ना हो। सुबह की 7 से 10 12 तक स्कूल ट्यूशन क्लासेस बच्चे लेकर गए, पाठशाला सब एक तक गई। बड़ों के लिए रात को 12-1 बजे तक दुनियादारी समाज बिजनेस, सुबह उठना लेट व्याख्यान गया, पूजा पाठ गई ना गई, दर्शन किया, कभी रविवार मिला ये माला जा सब कुछ गया, रात को लेट आए तो 6 बजे से लेकर रात को कभी खाना पीना, पूरा धर्म चौपट में, पूरी व्यवस्था ही संसार की। क्या कहेंगे जैन धर्म और जैन कर्म, भगवान की आज्ञा क्या। इच्छु कार्य अध्ययन पास्ट मेमोरी कनेक्ट होती है और आगे बढ़ते, तो हमारी यहाँ मेमोरी हमें सद्भावना के साथ रहनी चाहिए। संसार में किसी सब भिक्षु अध्ययन, भिक्षु यानी साधु, तो यहाँ पर साधु समाचारी सारी बताइए कि साधु के जीवन में इतने इतने व्यवहार होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये बताया कि सहन करना और सहाय करना, वो 2 मेन पॉइंट्स बताए दोनों। कि आप किसी को हेल्प करो अच्छे से, इसका मतलब कि सामने वाले के प्रति न कोई राग है न कोई द्वेष है, निस्वार्थ भावनाओं के साथ हेल्प करो। यानी उसको कोई चीज तो ऐसा नहीं, हेल्प यानी कि उसके जीवन में बैठा है तो उसको समझाओ, उसको कोई ज्ञान प्रदान करो, उसके जीवन में वो स्थिर बने, आराधना करे, ऐसा रास्ता होता है। तो सहाय करे वो साधु, और सहन करे। स्वयं के जो जीवन में जितना भी कष्ट आता है तो प्रसन्नता के साथ सहन करता है। यदि कोई कष्ट शरीर का है तो उसका भी वो समय समय के साथ सामने से अपना लेता है। मुझे इतनी कष्ट में आराधना मुझे कर दी, मेरे लिए करी, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा शाश्वत है और ये जो शरीर है वो कर्मों के हिसाब से मिला है। अब शरीर को कितना भी मैं सेटिंग करूँ, आग पाल करूँ, कितना भी संभालूं, उसका समय आएगा, उस टाइम तो डैमेज होना ही है। तो इसका उपयोग क्या करना है, तो बाह्य व्यवहारों से वो साधना क्रिया साधनाओं में कठिन से कठिन आराधना में जुड़ जाते, डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते, कमजोर नहीं बनते, वो कठिन आराधना कर लेते हैं। तो आगे बढ़ के वो जब सहाय करते हैं तो सहाय करना तो शासन की हर कोई चीजों को लेकर, शासन में जहां जहां भी शासन की सुरक्षा होती है, शासन का श्रृंगार बढ़ता है, शासन का अभ्युदय होता है, जीव है जो उसके लिए कोई प्रेरणा करता है, वो हर पल आत्मशक्ति कैसे बढ़े स्वयं की और पर की, उसके लिए वो उद्योग है, तो यानी कि जागरूक है। तो सब भिक्षुक अध्ययन एक आचार के साथ, एक विचार के साथ, एक बाह्य और एक आभ्यंतर, एक सहायक के लेवल पर, एक सहन करने के लेवल पर। यानी कि संसार में भी ये कंडीशन होती है तो साधु जैसा ही जीवन। संसार में
किसी को सहाय करने का भाव रखना। शर्त एक है, सहाय नहीं करो तो चलेगा, किसी को परेशान नहीं करना। हम क्या सोचते हैं कि हमने गरीबों को दे दिया, पशुओं को दे दिया, चना डाल दिए, हमने भोजन दे दिया, तो ये देने के बाद की पोजीशन क्या है? सहाय करना इतना ही धर्म था कि परेशान ना करना वो भी धर्म था। आप लाठी नहीं मारते, लेकिन बोलते ऐसे हो इससे हिसाब से वो सामने वाला परेशान हो जाए। अब पिक्चर में नहीं आते हो, लेकिन आपकी व्यवस्था ऐसी जमाई है कि सामने वाले को रिएक्शन आए। अब दुकान में कोई आदमी है और वास्तविक उसे परेशानी हो गई है, बीमार है और नहीं आ रहा है, वो मैनेजर ये नहीं चलेगा, उसका पगार काट है, तो बीमार तो हम क्या करें? हमारी दुकान में क्या हमारा नुकसान है? अरे जिंदगी भर कमा के तो दिया है, तो बेटे को बोलोगे दोनों बेटे 4 बेटे बैठ जाए, या मौसी बुआ बउआ जो भी है फैमिली वालों को लेके बैठाओ, वहां तो कुछ नहीं बोल सकोगे। बहन का लड़का, भाई का लड़का या कजिन या कोई भी 2-4 बेटी, कोई भी रिलेशन में 4-5 दुकान में रख दिया, और दुकान में रखने के बाद वो बोलता है कि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ेगा, नहीं चलेगा, क्या करोगे? काटोगे पकड़? सहायता है कि नहीं है? तो शुरुआत कहां से होती है? सहायता करुणा से होती है, उदारता से होती है, हर किसी के साथ स्नेह होता है, करुणा होती तो होती है। तो जैसा द्वेष का परिणाम आता है, तब वो दुखी होने वो रास्ता वो अपना लेता है। वो दुखी तो हुआ ना, उसका 20,000 पगार था, 5,000 काट लिया, क्या करेगा? सहाय करना वो साधु का लक्षण है। और सहन करना, थोड़ा मन बड़ा रखना, किसी ने कुछ कहा है ठीक है, मन बड़ा रखना, वो भी भूल जाएगा। किसी ने कुछ कहा है तो कुछ उसने क्या सोचा होगा, उसके दिमाग में क्या चलता होगा, इसके लिए इतना रिएक्शन आया, तो उसने जो बोला वो नहीं सोचना है, उसको बैठ के उसके मन के परिणाम को परिवर्तन कैसे हो वो समझना है। अब सामने वाले ने बोल दिया तो हमारी सहन शक्ति नहीं रही तो हम नहीं बोल दिए, अब दरार तो आ गई। अब उसको किसी और ने तैयार किया होगा तो क्या पता, किसी और ने तैयार किया तो क्या पता, कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या पता, क्योंकि राजा का पिक्चर बाद में होता है, आगे सही नहीं होता। तो सामने वाली व्यक्ति कुछ भी बोल रही है, आपके साथ क्रॉस कर रही है, या आपको कोई इश्यू बन रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में कुछ है, वो समझना पड़ेगा। और उसके साथ बदला लेने की भावना नहीं, उसको समझाने की। वो गलत रास्ते चल गया है, वो गलत करता ही रहेगा हर बार, और गलत करते करते वो इतना गलत करेगा कि वो कोई भी कदम उठा लेगा बाद में। अब सहन करने का परिणाम हो तो परिवार में, घर में, समाज में, आत्मा में कितने शांत बाह्य और व्यवहार। एक साधु का भी कर्तव्य बनता है, एक संसारी जीव एक अच्छा जीवन जीना चाहता है तो वो भी कर्तव्य बनता है। ये सब मन के परिणाम है। फिर आगे आता है ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन। तो ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन यानी कि ब्रह्म यानी आत्मा, चर्या यानी उसमें रहना। जो अपनी आत्मा की पवित्रता चाहता है उसे ब्रह्मचर्य समाधि, एक व्यवहारिक ब्रह्मचर्य समाधि विद्यार्थी से दूर रहना है। और एक वास्तविक समाधि जो है, मेरी आत्मा से मुझे बाहर जाना नहीं, आत्मा के भाव से मुझे बाहर जाना नहीं, तो उनके सामने कोई भी चीज बनती है ना, ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी ऐसा नहीं, उनके सामने कोई भी घटना बनती है ना, तो भी वो अपने आप में स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जो गुणस्थानक की परिवर्ती है, सम्यक दर्शन के बाद की जो भूमिका है, उसमें कसाय का स्थान नहीं आता, उसमें मलिनता नहीं आती है। ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता, और मलिनता यानी कि कसाय का साथ। अब आराधना है, क्रिया है, पवित्रता क्यों नहीं? तो यहाँ पर व्यवहारिक ब्रह्मचर्य, व्यवहारिक जीवन में संस्कार बने, व्यवहारिक वो अपने आप को सदाचार में ले जाए, वो भी उपकारी है जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि जितना मन उसका स्थिर रहेगा, जितना मन पाप से मुक्त रहेगा, जितना गलत विचारों से मुक्त रहेगा, उतना वो सही रास्ते को चुन सकेगा, सही निर्णय करके अच्छे तरह आगे बढ़ सकेगा। अब जिनके पास गलत विचार है, उनके पास सही काम भी नहीं, सही विचार नहीं, सही आराधना नहीं, ठीक है, कुछ संस्कार है तो 50-50 हो जाएगा, करेगा, पूजा करेगा बच्चा, लड़के को बोलकर अठाई करेगा, परिसर में 8 दिन पोषक वगैरह आराधना करेगा, लेकिन परिवार में वो उनको पता होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें मोबाइल में गलत चित्र नहीं रखना है, गलत वीडियो नहीं रखना है, तुम्हारा मोबाइल साइड पर रखना चाहिए, बिना कोड नंबर का होना ही चाहिए। ये सहज रूप से उसको अपने जीवन को अच्छा बनाने का ये रूल्स है। अब जिसको इस जीवन को बर्बाद करना था, उसने पूरा अटैक कर दिया कि जीवन को कैसे गलत करना, तो उसने सब तैयारी कर दी, इसको बर्बाद करो, 5 साल के अंदर पान
5-10 साल जो फोन यूज करता रहता है कमाने के पीछे, पढ़ाई के पीछे, और वो फोन के पीछे उसका स्टेबलाइज तो समझ नहीं सकता, उसको गलतियों से जुटना ही हर सुबह दोपहर शाम दुनिया भर सारे बाजू देखो तो जीवन बर्बादी के रास्ते पर ही है यदि सम्यक ज्ञान नहीं है। आप देखो, आपको लग रहा है कि मेरा बेटा अच्छा पूजा कर रहा है, मेरा पोता अच्छी आराधना कर रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन दुनिया उसको खा जाएगी यदि उसके पास ज्ञान नहीं होगा। तो हर बार परिवार में सम्यक ज्ञान के लिए उसको प्रेरित करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य समाधि, उसके बाद आया पाप श्रवण अध्ययन, जो श्रम करता है। श्रवण को साधु ने कहा, और श्रवण जो श्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, उसे श्रवण कहा। तो साधु जीवन में सुबह से शाम तक पूरे कठिन परिश्रम है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि पाप श्रवण अध्ययन, जो पाप साधु के आचारों में जाता है, ऐसे पाप अध्ययनों के अंदर वो गलत रास्ता बताते हैं, तो वो पाप श्रवण अध्ययन बताया। यानी कि अर्थनी देशना जे दिए ओलवे धर्मना ग्रंथ। यहाँ पर वो रूल्स बताया कि आप किससे जुड़ते हो, आप जुड़ते किससे हो, आप मेरे द्वारा या साधुओं के द्वारा आपको लगे कि जैन शासन से विपरीत हो रहा है, तो क्रिया के बाद नहीं, व्यवहार की, विचार की, सम्यक दर्शन की बात है, तो वहां से वो खिसक जाते हैं। अब आपको ऐसा लगे कि गुरु महाराज हमें सब कुछ दे ही देंगे, तो उन्होंने सब त्याग किया, आपको लगा भगवान दे देंगे। अरे जिसने त्याग किया उससे क्या मांगना? इसका मतलब क्या, जिसने त्याग नहीं किया ऐसे नहीं देता के पास मांगना? तो ये तो धर्म से विपरीत रहा। तो यहाँ पर जहाँ प्ररोपणा गलत होती है, संसार की होती है, जहाँ प्ररोपणा संसार बुद्धि बढ़ती जाती है, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो वहां पर शासन कैसे रहेगा? एक आइडल रहेगा, एक दुकान के बाद तो पुतला रख दो, लेकिन वो पुतला इंसान तो नहीं है ना। एक कपड़े की दुकान के बाहर पुतला रख दिया कि हमारे यहाँ अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि 80% डिस्काउंट का, तो वो पुतला है, वो इंसान नहीं है। इसी तरह एक आचार अच्छा हो फिर भी विचार ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, तो वो सारा निष्प्राण जीवन रहता है। पाप श्रवण अध्ययन हर बार वो अपने आचारों से और आगे जाके विचारों से, जैसे जैसे आचार भी डैमेज होते हैं तो विचार भी डैमेज होते जाते हैं। तो आचार में एक बार प्रैक्टिस होकर स्थिर होते हैं, और उसके बाद वो वापिस वो ज्ञान से और ताकतवर अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में प्रभु शासन का एक रूप दिखता है, क्योंकि प्रभु की परंपरा में जुड़ा। पाप श्रवण अध्ययन के बाद संयत राजर्षि अध्ययन के अंदर गर्दबिल्ल मुनि वो साधना कर रहे थे, मुनि जंगल में साधना को शिकार करने जा रहा है, और वहां पर संयति राजा शिकार करता है। हिंसा के बाद उसको आनंद आता है, और वहां गुरु भगवान मुनिवर वो वहां साधना करके वो वहां देख रहे, उनको पता चला कि ये आवाज आई है, सब वो तड़प रहा है जी। तो तुरंत उन्होंने मंगलिक के लिए उनको समझाने के लिए पहले जीव को नौका सुनाया, फिर राजा को बोला कि क्या है सब कुछ परार्थ, कि आप ये हिंसा कर रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, वो तड़प रहा है, वो जीव है। जहां जहां जो जीव दुखी हो रहे, जहां जहां जो शरीर से, पीड़ा से, व्यथा से, दर्द से परेशान हो रहे और उसमें निमित्त आप बनते हो, तो आपको वापस रिटर्न उतना पेमेंट देना। वो जितना तड़प रहा है उसे आपको तड़पना है, क्योंकि आपने वो मैनेज किया है, शिकार आपने किया है। हिंसा का स्वरूप बताते हैं, और उसने मन बना दिया कि मुझे हिंसा का त्याग ही करना है। और गर्दबिल्ल मुनि संयति राजर्षि अध्ययन में संयति राजर्षि यानी राजा को हिंसा का स्वरूप पता चला, 18 पापों का स्वरूप पता चला, और अपने अंदर पूर्वभोग की जितनी भी विराटता थी, जो भी दुर्भावनाएं थी, वे सारी पता चलने लगी। उसको पता चला कि ये भव भी ऐसे ही चला जाएगा। उसने साधना का कौन स्वीकारा? संयत राजर्षि। क्या शब्द लिखा? राजस। राजा कौन? संयति, संयमी ऐसा राजा। संयति राजर्षि अध्ययन पूरा बना। उसके साथ मुर्गाकृत्य अध्ययन रहा। मुर्गाकृत्य अध्ययन वो परिवार में सुख था, अनुकूलता थी, सब अनुकूलता में, अभी वो मजे करने लगा, या से जीवन जीने लगा, और पिता को पता चला है तो वो गलत है, इतना जीवन ये गलत जी रहा है, इसका होगा क्या, ये जाएगा क्या, राजपाट संभालेगा कैसे? उसको तो अभी कुछ जिम्मेदारी तो है नहीं, वो समझता तो है नहीं। फिर उसको मुनि भगवान के पास भेजा कि भाई थोड़ा रास्ते यहाँ पे आए। तो मुनि भगवान के पास जाते जाते उसके परिणाम बदल गए, और जैसे जैसे परिणाम बदले तो उसको तो भाव हो गया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे आराधना करनी है। तो परिवार में नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं चलेगा। वो धर्म नहीं कर रहा था तो भी धर्म कर रहा है तो भी दुखी है, कैसी बात है? परिवार में रिएक्शन कैसा आता है? एक रोग मोह छूटता है, एक राग बिखर जाता है, एक अपना कुछ कोई चीज को लेके हमें लगता है कि ये नहीं चलेगी, ये ऐसा क्यों हुआ? तो अंदर के जो परिणाम है,
अंदर की जो भावना है इतनी परिवार के प्रति या कोई चीजों के प्रति लगाव वाली होती है तो हमें वो सहन नहीं होता, चाहे राग हो द्वेष हो। तो उसके हिसाब से रुद्रपुत्र के अध्ययन में उसको सद्ज्ञान मिला और सद्ज्ञान के बाद वो संयमी बने और संयमी बन के ज्ञान की प्राप्ति करते करते वो मोक्ष पर आ गए आगे। महान ग्रंथ अध्ययन भीष्मा, महान ग्रंथ साधु भगवान ग्रंथी कल बताया था ग्रंथ यानी गठान, लेकिन जिस गठान को दूर करे वही ग्रंथ यानी कि बुक। ग्रंथ कहते हैं ना, पुस्तक को क्या कहते हैं, किताब को क्या कहते हैं? हाँ, सौपड़ी नहीं कहना, वो सौपड़ी दे कोई बता, सौपड़ी बता, सौपड़ी दे सौपड़ी बटे और नहीं पढ़ने होंगे, सौपड़ी नहीं है, क्या है? ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के हिसाब से जो ग्रंथी भेद करे वो ग्रंथ, यानी कि जो ज्ञान सम्यक दर्शन आधारित है, जो ज्ञान सम्यक दर्शन की जागृति देता है, ऐसा ज्ञान ही मेरे लिए ग्रंथी वेद है। ऐसा महान ग्रंथ एक मुनिवर वो अपनी आंतरिक साधनाओं को इतना ताकतवर बनाया कि संपूर्ण कर्म का क्षय कर दिया, कर्म का नहीं, अपने भाव का, दुर्भाव का, अज्ञान का। तो ऐसा समुद्रपाली अध्ययन उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान यानी कि पास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई। वो पास्ट मेमोरी कनेक्ट होते होते उसको पता चला कि इतना ही ज्ञान नहीं है, जाति स्मरण ज्ञान इतनी मेमोरी नहीं है, मेमोरी के बाद भी आगे भी प्योर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अनंत ज्ञान है। वो अनंत ज्ञान से मुझे जुड़ना है तो उसकी साधनाओं में और रंग जमा, धीरे 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 वो आगे बढ़ते गए, क्योंकि ज्ञान का रास्ता अपना लिया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अधिक ज्ञान, उनको 2.5 राजलोक तक सब कुछ दिखने लगा। यहाँ से दूर दूर क्या है वो ज्ञान से दिखने लगा। ऐसी उनकी मेमोरी डेवलप हुई, आगे बढ़ते बढ़ते इमोशंस डेवलप हुए और वो केवल ज्ञान तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ किया। फिर समुद्रपाली अध्ययन के अंदर वो जाति स्मरण ज्ञान का आया और रहनेमी अध्ययन, जो नैमनाथ भगवान के भाई छोटे रहनेमी, और जैसे नैमनाथ भगवान गिरनार पे गए, पीछे राजुल गए, रहनेमी भी गए, और रहनेमी जाने के बाद 10 विकाल के अंदर ये एक गाथा थे, जिरसु तेजसु कामी जो तुम जीवी कारण। कहते हैं कि एक सांप वो राजीमती और राजुल यानी राजुल और नैम गिरनार पे गए और वो भाई पीछे गए भाई के लिए, लेकिन वो अपनी भाभी थी, उन्होंने भी तय कर दिया था कि मुझे साधना करनी है, तो उसके भाव दुर्भाव हो गए, वो मोहित हो गया और बोलते कि आप अभी संयम लगे, क्या करो, भैया ने तो ले ली। पहले परंपरा भी ऐसी चलती है कि भाई मर जाता तो उसका भाई उसके साथ शादी कर लेता, ऐसी थी भूतकाल में। लेकिन ये सारी चीजों को लेके राजीमती ने स्पष्ट कह दिया कि साधना करने के लिए जीवन है, मेरे पति जिस मार्ग पे चले उसके कदम कदम पे मुझे चलना है, वो मेरे परमेश्वर है, मुझे कुछ दूसरा सोचना नहीं है। और आप भी एक गलत सोच के अपने जीवन को भी बर्बाद करते हैं। उसको समझाने के लिए उनको कह रहे हैं कि अगंधन कुल यानी कि एक श्रेष्ठ कुल का सांप वो किसी को डंकता है और डंकने के बाद उसको डंस देता है, उसको मारने के लिए। फिर जब वो उसका जहर उतारने के लिए जो गारुणी मंत्र होता है, जो एक आदमी होता है मांत्रिक, वो जहर उतारने के लिए वो तैयार होता है, लेकिन जहर नहीं उतरता क्योंकि वो सांप बड़ा था, बड़े कुल का था, विशिष्ट सांप था। फिर वो बीन बजा के उसको बुलाता है, इधर आग और इधर वो आदमी। वो बोलता है तू इस आदमी का जो जहर तूने डाला है वो तू चूस ले, तू निकाल दे, क्योंकि मुझसे निकल नहीं रहा है और तुझे निकालना पड़ेगा। या तो तू जहर निकाल दे या तो तू अग्नि में मर जा। तो कि मैं जहर नहीं निकालूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और वो सांप अग्नि में मर जाता है लेकिन जहर नहीं निकालता है, उसका इतना स्वाभिमान। ज्ञानी कहते हैं कि एक बार, राजू कहती है कि एक बार मैंने त्याग कर दिया है संसार का, अभी मुझे उसके वापिस लौटने का कोई अवसर ही नहीं है, मुझे इस चीज के लेना देना है। धीरज तेजस कामी ज्योतम जीवी कारण दत्तम इच्छेसु आयु सेयम से मरणम भवे। मृत्यु पसंद है लेकिन धर्म को त्याग करना पसंद है। अंतिम श्वास तक लड़ूंगी और धर्म को मैं पूरा करूंगी। ये राजुल रथ नेमी का ये अध्ययन, ये बात की, उस बात को लेके रहनेमी उन्होंने वापस मोड़े और प्रायश्चित किया। ये अध्ययन से हमें ये मैसेज मिलता है कि धर्म का चुनाव सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप ऐसा चुनाव करना जिसमें वो धर्म अखंड रहे। धर्म बिछड़ना नहीं चाहिए, आज किया कल नहीं किया, देखेंगे होगा करेगा, कमजोर लोगों के लिए ये है ही नहीं। आगे जाके केशी गौतम अध्ययन 23वां और समिति अध्ययन पासवान प्रभु के गंधर केशी गंधर परमात्मा को सारे प्रश्न पूछते हैं समाचारी वगैरह के, और वहां पर 4 व्रत है, महावीर स्वामी भगवान में 5 व्रत है। तो 24वें तीर्थंकर को लेके क्या क्या आचार विचार थे वो सारे प्रश्नोत्तरी की बात आती है। और 25-24वां अध्ययन समिति अध्ययन, इतिहास समिति, भाषा समिति, ऐसे 5 समिति
समिति को पहले डिफाइन किया, समिति को पहले क्रिएट किया। कौन सी समिति? जहां मति के सहित समिति, मिति यानी मति सहित जो विचार है, जो व्यवहार, तो इडिया समिति, इडिया मुझे नीचे देख के या तो मुझे किसी भी जीव को दुख ना हो, इसी तरह मुझे इडिया का पालन, इडिया यानी देखना नीचे, जहरा का पालन करते चलो। और व्यवहारिक के नीचे देख के चल रहे तो पैर में कांटा नहीं लगता है, पैर में कीचड़ नहीं लगता है, बिगड़ता नहीं है, पवित्रता रहती है। तो इडिया समिति, जीव हिंसा से मुक्त होना। भाषा समिति, मुझे बोलना ही है, तोल बोल के बोल, अच्छी तरह ही, अच्छे वचन, शुभ भाव से बोलना है, क्योंकि विचार अच्छे होंगे तो बोलना भी अच्छा होगा। इडिया भाषा, एस्ना, आदान भंड मत, निक्षण समिष्टि, पालिका समिष्टि, ऐसी समितियों का वर्णन बताया कि समिति मति सहित का पालन करते हैं तो वो सारी समिति, वो सम्यक दृष्टि, वो उपकारक बनती है। खाली पालन करना ऐसा नहीं बताया, क्या जैना का पालन करो ऐसा नहीं, नीचे देख के चलो ऐसा नहीं, नीचे देख के तो चलना ही है, लेकिन वो नीचे देखने के साथ साथ आपको लगे कि बीच में मैं बचा के जा रहा हूँ लेकिन ये मर जाएगा, तो आपको आसपास देखना है क्या वो दूसरी चींटी या मकोड़ा वो जगह है या नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों का यहाँ पर इतना रिजल्ट दिखा है, इतना पर्सनालिटी दिखी है, बहुत ही प्रभावक अनुष्ठान पढ़िलेन करने का। एक छोटा खाली एस्ना समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा यानी कि निक्षेपणा, जो भी कपड़ा है, बर्तन है, कोई चीज है, डंडा है, वो हमारे लिए है। लेकिन कुमारपाल महाराजा ने तो एक सावक सिर्फ उपासना में आके वो पढ़िलेन करता था, कटासना बैठा, तो पूछ रहे ये क्यों कर रहे हो आप? तो क्या अंदर कोई जीव होगा, ये पड़ा है यहाँ पर और यहाँ रहा है, कोई जीव होगा, विराटता होगी, इसके लिए मैं पढ़ेगा। क्रिया करना जरूरी थी, का क्रिया बलवान होनी जरूरी थी। कई बार उपासना में देखते हैं सब लोग कटाक्ष में वो टेबल अंदर पड़े होते हैं कबाट में, वो लेते बैठते जाते हैं, वापिस बैठते जाते हैं। एक थैली लाओ का फर्क है, एक थैली खुदरी है, ये तो मंदिर में थैली अलग, सब्जी की थैली अलग, कटासना ने रखा है, सब वाला व्यवस्था की थी। घर में तो हम साफ सुथरा रखते, ढंग से रखते, अच्छा रखते, इधर ही ऐसा क्यों? ये हमारी मैनर्स, ये हमारी सोच पे डिपेंड कि हमें कैसा व्यवहार करना है। हमें सेवा ही लेनी है तो सब सेवा करने को तैयार, लेकिन बोझा रहेगा, सिर पे बोझा रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि हमें खुद को हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक सावक ऐसा तैयार होना चाहिए, रोज यहाँ पढ़िलेन करने आना चाहिए। क्या पढ़िलेन करने आना? अणुका करियो, अणुका लीधो और बात नहीं है, અને અનુકા કીધું હતો એટલે મેં કિયા वो तो व्यवहार भी है। पढ़िलेन करके जैना का पालन, वो भंडा, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, हर जगह पर ये छोटी छोटी बातें आती है। ऐसा पालन करके आगे बढ़ने की भावना रखना। वितराक्य इच्छा भी पढ़ो। आज पढ़ना हुआ है आगे छठ की आराधना, आज उपवास, कल उपवास और परसों